5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को जिस प्रकार से हटाया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्थायी नहीं था और इसके हटाने को लेकर किसी प्रकार से भी कोई संशय नहीं है। इसके बाद ये साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ कश्मीर सेंट्रिक सियासी पार्टियां इस पर सियासत करती हुई दिख रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जम्मू कश्मीर के आम लोग खुश नहीं हैं। तो आइए जम्मू कश्मीर के आम लोगों से ही पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो खुश है या फिर जो सियासी पार्टियां कह रही हैं उसमें कुछ सच्चाई है। नहीं, बड़ा अच्छा स्टेप है ये 370 हटी है। उससे क्या होगा कि बाहर के जो हमारी बाहर की स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा और हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम जो है उसमें बहुत सुधार आएगा। और जो हमारे बच्चे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाहर जाते हैं तो नेचुरली यहाँ पे जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलेंगे तो बच्चों को फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन हब बनेगा और हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा। तो नेचुरली ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि उनको बाहर के कल्चर के बारे में भी पता लगेगा। और जो लोग बाहर से आते हैं मतलब हमारी स्टेट्स के बाहर के आते हैं उनको भी यहाँ पे जगह खरीदने के लिए मौका मिलेगा और इंडस्ट्री लगाने के लिए मौका मिलेगा। कुछ कश्मीरी लीडर ये बोलते हैं कि लोग इस फैसले से खुश नहीं है। देखो जी, उनकी वो खुद ही सोच सकते हैं क्योंकि उनकी दाल रोटी बिल्कुल बंद हो गई है। कश्मीरी लीडर्स की दाल रोटी और जो मोनोपोली उन्होंने बनाई हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और देखो जब से 370 टूटी है मिलिटेंसी में बहुत सुधार आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी दुकानदारी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। नहीं, पूरी जनता खुश है। मैं इंडिविजुअल खुश होने से या ना खुश होने से कुछ नहीं होता। पूरा जम्मू जो हमारी जम्मू का लोग हैं वो बड़े खुश हैं कि देखो जब कश्मीरी डोमिनेशन थी तो हमारे जम्मू वाले को ना कोई पता था ना कुछ नहीं था। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा जाना था। अब जब इंडस्ट्री यहाँ आएगी और हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो कि बच्चों को हमें बाहर भेजना पड़ता था। अब माँ बाप बच्चों को एलोन फील करते थे। अब जब बच्चे यहाँ पे ही सर्विस करेंगे और यहाँ ही रहेंगे तो माँ बाप की सेवा में भी उनको पूरा फायदा मिलेगा। नहीं, वी आर सीइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आज तो इस पर फाइनल मोहर लग गई है। हमारे पार्लियामेंट में तो वैसे भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसको कोशिश की कि भाई चलो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर देखते हैं। लेकिन आज कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला आया है कि वॉट एवर डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द पार्लियामेंट, इट इज़ राइट फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, especially for the people of the state of Jammu and Kashmir. So it is in the right perspective. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन साथ में दी है कि भाई आप इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराइए, जो सही बात भी है, डेमोक्रेटिक सेटअप को रिस्टोर करिए। तो कुछ कश्मीरी बेस्ड लीडर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले से खुश नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ऐसे है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। कई पार्टीज ऐसी होती हैं जो कहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो है, जो आप पिछले 2019 से आज तक देख रहे हैं कितनी डेवलपमेंट और कितनी इंप्रूवमेंट कश्मीर की सिचुएशन में हुई है। आप जम्मू को तो भूल जाइए, 370 हटने के बाद वो तो सामने ही है ना। तो कश्मीर बेस्ड लीडरों को क्यों आप इंटरव्यू लेते हैं? आप हम जैसे लोगों से ले लें कश्मीर में इंटरव्यू कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया, इंटीग्रेशन अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छी बात है, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो जितने अच्छे बेनिफिट हैं जो हमें नहीं मिल रहे थे पहले, वो तो आप सारे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आ रही हैं, सब पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब इसमें एक मुद्दा ये है कि 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों का क्या होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है। बीइंग ए कश्मीरी पंडित, आई टेल यू दैट स्टिल इट हैज नॉट बीन सॉल्व्ड आउट। अब वो हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि भाई उसका भी समाधान निकाले कि हमें कैसे वापस जाना है। जिस वक्त ये 370 लगा था वो उस वक्त टाइम ऐसा था, उस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कश्मीर की एक स्टेट जो थी, एक इसकी आइडेंटिटी अपनी तरीके की थी और वो अपने हिसाब से वो ठीक लगा। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और जो सरकारें बनती गईं, आस्ता आस्ता 370 को हटाते गए। और मुझे वो वक्त याद है जब सादिक साहब ने, जहां वो सुप्रीम कोर्ट लाया था, सादिक साहब के वक्त की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लाया और जहां पे जो इलेक्शन कमीशन लाया, तकरीबन 370 काफ़ी हद तक खत्म हो चुका था। अब उसमें थोड़ी सी बात रह गई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि एक हमारी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी
जो एक हम कहें कि पार्लियामेंट होती है, वो सबसे बड़ी एक सारे चुने हुए हर स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, उनका फैसला। और फिर राष्ट्रपति जो हेड होता है, हर एक चीज़ का हेड होता है, पार्लियामेंट का हेड होता है, हर कोर्टों का हेड होता है। और उसके एक फैसले ने हमें उस वक्त लगा कि अब वक्त आ गया है कि 370 हटना चाहिए। और आज जो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने यूनानिमसली एक फैसला किया है, वो हमारे सिर माथे पर होना चाहिए और इसको हमें बड़े अच्छे ढंग से इसको मानना चाहिए। और तो कुछ कश्मीरी लीडर पॉलिटिक्स इस पे कर रहे हैं कि लोग खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है, आम व्यक्ति खुश है? नहीं, मैंने कल उमर साहब का जो सुना, और वो जो कल उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे सिर माथे पे होगा, हम उसको बड़े खुशी से मानने। और तो कोई तो आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है ये सब? नहीं, जो इतनी बड़ी जो हमारी सबसे सुप्रीम बॉडीज है, उन्होंने अगर फैसला, तो मेरे हित में ही है, ये कोई हमारे खिलाफ थोड़ा है। देखिए, हमें तो बहुत ही एक खुशी का मौका अगर देखा जाए तो आज का दिन है। हमें जो शंका थी हमारे मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा वजूद में आ जाए, धारा 370 और 35 है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट मोहर लगा दी है कि ये अस्थायी था, ये अब वजूद में नहीं आएगा। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। कुछ ऐसी पार्टियां जो है वो इसके हक में थी कि दोबारा आना चाहिए, उनको नहीं कहते? नहीं, जम्मू में ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन कश्मीर बेस्ड जितनी भी पार्टियां, उनकी अपनी मजबूरी है कि उन्होंने लोगों से वोट लेना है। आपको क्लियर शब्द में बता दूं कि अगर कल कोई इलेक्शन होती है तो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या लोग भी तो सवाल करेंगे कि आपने क्या किया धारा 370 और 35 का। लेकिन जब वहां से वो हार गए हैं तो इतना तो कहने के वो काबिल हो गए हैं कि हमने लड़ाई लड़ी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो उनकी अपनी मजबूरी है, इसलिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, बेसिकली हम पे ये लागू नहीं था। मैं आपको क्लियर बता दूं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 में आए थे। धारा 370 की अगर बात करें तो वो 1950 में आई थी, हम पे वो लागू नहीं था। लेकिन डेलिबरेटली इन्होंने ये सोच के रखा था कि जो भी हिंदुस्तान का नागरिक जहां जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो हमारा नागरिक नहीं है। सोच ये थी कि अगर उन लोगों को वोटिंग राइट मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू में वोटिंग पावर बढ़ जाए और हमारी कुर्सी जो है वो छिन जाए, इसलिए वो हमें राइट नहीं देते थे। तो अभी क्या लगता है कि आम जनमानस का भला होगा इससे? इससे बहुत ज्यादा भला हुआ है। मैं वेस्ट पाकिस्तानी परिवारों की बात बताऊं कि आज देखो डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट की बात चलती है, तो वो मिला है इनको। आज कोई पंच बन सकता है, कोई सरपंच बन सकता है, कोई विधायक बन सकता है। इससे पहले जो सारे के सारे अधिकार इन्होंने छीन के रखे थे। हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं थी, प्रोफेशनल कॉलेजों में कोई हमारा बच्चा नहीं जा सकता था, नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बोलेंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी जम्मू में आती थी, उसका भी हमें लाभ नहीं मिलता था। क्यों लाभ नहीं मिलता था? उसके लिए भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगते थे, वो हमारे पास था नहीं। इवन कि देखिए, पूरे भारत में प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि लाडली बेटी की जो है स्कीम है, हम बेटियों के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन हम पे वो भी नहीं था किसी भी। अब सब कुछ है। धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद आज सारे के सारे अधिकार जो है हमें मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है धारा 370 को लेकर, मेरा ये मानना है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और उम्मीद थी कि इसी तरह का फैसला आएगा। उसका कारण ये है कि वैसे भी धारा 370 के अंदर जितने प्रोविजंस थे वो एक एक करके बारी बारी से सभी खत्म कर दिए गए और वो जो सरकारें यहां रही उन्होंने की। अब उसमें कुछ नहीं बचा था सिवाय इसके कि एक मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा, कि धारा 370 एक भावनात्मक मामला है, इसको रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि इसमें कुछ बचा नहीं था। तो ये एक अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया, जिसमें कि उन्होंने अगस्त 5, 2019 को पार्लियामेंट में जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उस पर अपनी मोहर लगा दी, उसका हम वेलकम करते हैं और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि उन्होंने इस अहम मसले पे अपना जो डिसीजन दे दिया। डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि
जैसे हम हमेशा समझते थे और जानते थे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। मसला इतना ही है कि जो हमारे एरियाज़ पाकिस्तान के अंडर हैं उनको हमने वहाँ से रिहा कराना है। 370 की एब्रोगेशन की फाइनलिटी दे के सुप्रीम कोर्ट ने ये उन लोगों को, उन एंटी नेशनल लोगों को जवाब दिया है जो कि बार बार ये इशू उठाते थे कि जो भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था 1947 में, वो कंडीशनल था, जबकि हम सबको पता है कि वो कंडीशनल था ही नहीं। भारत का विलय वैसा ही था जैसे बाकी स्टेटों का, जम्मू कश्मीर का विलय वैसा ही था जैसे बाकी स्टेटों का भारत में विलय हुआ था। आज ये डिसीजन आया, इससे हमें नहायत खुशी हुई है और उन सब लोगों को खुशी हुई है जिन लोगों को 370 आर्टिकल के चलते पिछले 70-75 साल में पूरा न्याय नहीं मिलता था और आगे भी न्याय मिलने की तवक्को नहीं थी। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल जी के जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का जल्द अज जल्द गठन किया जाए और टाइम बाउंड मैनर में वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन अपना फैसला सुनाए, अपनी एक्सरसाइज करे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की फोटो लेकर के उनको तिलक लगाया हमने कि ऐतिहासिक निर्णय दिया, स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। और जो लोग वहां कोर्ट में गए थे उनके मुंह पर करारा चांटा मारा। अब जो बर्फ पड़ी है, अब आखिरी कील उनके ताबूत के अंदर गया है जो 370 के नाम से गुमराह करते थे। एक टेम्परेरी चीज श्रीमान नेहरू जी ने लाई और 370 के बाद वो टेम्परेरी थी। 70 वर्ष चलाया उसको, टेम्परेरी चीज को 70 वर्ष चलाया। जिन लोगों ने चलाया है वो पाप के भोगी हैं, वो पापी हैं, उनको उसका फल मिलेगा। लेकिन श्रीमान मोदी जी ने पार्लियामेंट में पास करके और सीजीआई ने जो निर्णय दिया है उनका बड़ा धन्यवाद। लेकिन अब मोदी जी की जिम्मेवारी है यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको नौकरियां दे। डोमिसाइल शब्द, बाहर वालों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री लाएं। और तीसरी बात, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दें ताकि ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए। और इसके बाद भी अगर कोई लोग जिनका दिमाग ठीक नहीं होगा, मैंने सुना बीच में कुछ कह रहे हैं, उनको सीधा पाकिस्तान का गेट खोलो, रवाना करो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते। अब उनकी जगह पाकिस्तान में। बिल्कुल निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उस समय भी शिवसेना ने जो है आगे बढ़कर निर्णय का स्वागत किया था। बिल्कुल हम इस पक्ष के अंदर हैं कि एक देश, एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। और धारा 370 इसको जो है इसके अंदर, इस रास्ते के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा थी। धारा 370 के तहत बहुत सारी खामियां भी थी। जम्मू कश्मीर की बेटियों को शादी के बाद उनके हकों से महरूम कर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में दशकों से जो है सेवाएं दे रहे यहाँ पर बसे वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को उनका मतदान का अधिकार नहीं था। ये तमाम चीजों का हम जो शीर्ष न्यायालय ने जो है मोहर लगाई है केंद्र सरकार के फैसले पर, उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ साथ ही जो केंद्र सरकार का 370 हटाने के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा जाना, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाना, उसकी हम निंदा भी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा राज्य का दर्जा दिया जाए वापस। और माननीय न्यायालय ने भी जो है इनको फटकार लगाई है। इसके साथ ही चुनावों को लेकर भी जो है एक डेडलाइन निर्धारित की गई है, तो राज्य का दर्जा लौटाने के लिए भी केंद्र सरकार डेडलाइन घोषित करे और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के विशेषाधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम धारा 371 के तहत जो है मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, नौकरियों के, शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए तमाम पूर्वोत्तरी राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है उनको विशेषाधिकार दिए जाएं।
जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की बात सुने तो ऐसा ही लगता है कि हर कोई इस फैसले से खुश है। केवल सियासी दल ही ऐसे हैं शायद जिनकी सियासत अब खत्म हो रही है और उन्हें इस फैसले से परेशानी हो रही है। कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनका यह कहना है कि इस फैसले के साथ साथ अब उनकी घर वापसी के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए ताकि वो अपने घरों को लौट पाए, और साथ ही साथ बाकी के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस फैसले से खुश हैं। रेफ्यूजियों की बात करें तो वो भी खुश हैं कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिले और उन्हें जम्मू कश्मीर की असेंबली में नुमाइंदगी मिली। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मोहर जो है वो 370 के फैसले पर लग चुकी है। 370 समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक इससे खुश है। केवल कुछ मुट्ठी भर सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले से परेशानी है, लेकिन असलियत यह है कि यह परेशानी उनकी निजी परेशानी है, जबकि आम जनमानस जम्मू कश्मीर का इस फैसले पर बहुत ज्यादा सहमत है। नमस्कार।